अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। जी हां, बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतने के साथ की, जहां उन्होंने पिच को भली भांति भांपते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, पहले दिन न्यूजीलैंड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, जहां टीम इंडिया ने पहले उन्हें अपनी शानदार गेंदबाजी से केवल 250 रनों पर ऑल आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी लाजवाब फिरकी से जलवा दिखाते हुए 4 तो वाशिंगटन सुंदर ने 5 विकेट हासिल किए। एक सफलता बुमराह को भी मिली, तो फिर इस स्कोर का पीछा करने उतरे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दूसरे दिन तो अपने बल्लेबाजी से इतिहास ही लिख दिया, जहां यशस्वी और रोहित के बीच 350 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 162 रन 16 चौके और 6 तूफानी छक्कों की बदौलत बनाकर यशस्वी जायसवाल ने ठोक डाले। हालांकि दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने किसी को नहीं छोड़ा। आते ही इस खिलाड़ी ने चौके से अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ से रोहित रन नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित शर्मा ने लगातार 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़े और इसी के साथ में इस जाबाज ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। किसी भी गेंदबाज को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, जहां रोहित तो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित और विराट के बीच भी कब पहले 50 और फिर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, पता भी नहीं चला। किंग कोहली ने भी एक छोर से दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली थी। टीम इंडिया 500 रन के पार जा चुकी थी। हालांकि 247 रनों की खतरनाक पारी खेलकर रोहित शर्मा को भी पवेलियन जाना पड़ता है, जो मिशेल सेंटनर का शिकार हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने भी मोर्चा संभालते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धज्जे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जहां विराट कोहली 123 रन बनाकर नाबाद थे, तो ऋषभ पंत भी 64 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। और इन चारों खिलाड़ियों की विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया ने 583 रन ठोक डाले थे। और इसी के साथ न्यूजीलैंड पर भी 323 रन से अधिक की लीड ले ली थी। तो वहीं तीसरे दिन जब ये दोनों मैदान में उतरे, तब विराट कोहली ने आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गदर मचाते हुए न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए और पलक झपकती 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया। तो ऋषभ पंत ने भी अपना दमदार सेंचुरी पहले सेशन में ही पूरी कर ली और 670 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। जहां टीम इंडिया की लीड न्यूजीलैंड पर 420 रन की हो चुकी थी। अब पहले न्यूजीलैंड को ये लीड खत्म करना था, फिर भारत को लक्ष्य देना था, जो काम तो नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया पारी के अंतर से जीतने वाला है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड को इस पारी में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए। रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए बड़ा मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 30 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हां, पारी का 9वां ओवर रोहित के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कॉनवे तो 20 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विल यंग मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों, अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक न चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद पर टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लैथम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 34 के ही स्कोर पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विलियम का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आती विकेट टेकर सिराज की मुस्कान छीनते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं।
देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में 51 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी विल यंग के दम पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी, जहां लंच तक 22 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था, लेकिन उनका यह प्लान अश्विन के सामने ज्यादा लंबा नहीं चला। जब अश्विन ने 29 ओवर में 5वीं गेंद पर विल यंग को अपने जाल में फंसाया और LBW कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां विल यंग 6 चौके की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी एक बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डैरेन मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 32 ओवर में जडेजा की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके और इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरते रचिन ने 33वें ओवर में ही सुंदर को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 35 ओवर में 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी। रचिन, रविंद्र और डैरेन मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को तैसे तैसे करके 200 के पार लेकर जाया जाए, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ ये कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर रविंद्र पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। रोहित ने दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान रचिन, रविंद्र 42 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में चल रहे थे, वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और डैरेन मिचेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। न्यूजीलैंड 180 रन के पार थी, ऐसे में हार मानकर एक बार फिर से अब यहाँ विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही ग्लेन फिलिप्स को, जो कि 24 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंद देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। जी हां, उन्होंने तो लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर मैच की दिशा ही पलट दी थी। बता दें सिराज ने टॉम ब्लेंडल को पहले केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटनर पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज के आउट हुए और फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टीम सऊदी का विकेट भी सिराज ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 190 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए उनको भी गिराया जाए, और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आती लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डैरेन मिचेल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने अब पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 195 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया गया और इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाते हुए पारी और 125 रनों के भारी भरकम अंतर से न केवल ये टेस्ट मैच जीता बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि टेस्ट का असली बाप कौन है। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया है, जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई। जहां बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज को भी 5वीं सफलता हासिल हुई। अश्विन ने 1 विकेट लिया और भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो दोस्तों आप भारत की इस धमाकेदार जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।